नमस्कार। मैं मानस कक्षा 9वीं का एक बालक हूँ। मैं संगीतकारी विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको वैदिक मैथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैदिक मैथ के रचयिता शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी हैं। इनके द्वारा गणित पर कई किताबें भी लिखी गई हैं। इन्हें वर्तमान वैदिक गणित का जनक भी कहा जाता है। वैदिक गणित गणितीय अंकगणित को आसान और तेज तरीके से हल करने के लिए तकनीकों सूत्रों का एक संग्रह है। इसमें 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र शामिल हैं, जिनका उपयोग अंकगणित, बीजगणित, कलन, शंकु से शामिल समस्याओं के लिए किया जा सकता है। यह गणित की समस्याओं को आसान और तेज तरीके से हल करने की तकनीकों का एक संग्रह है। वैदिक विधियों से कठिन समस्या या लंबे योग का तुरंत समाधान किया जा सकता है। वैदिक गणित की सरलता का अर्थ है कि गणना मानसिक रूप से की जा सकती है। इसमें कई सूत्र शामिल हैं, जैसे ये सूत्र सहज में ही सभी समझ आ जाते हैं। उनका अनुप्रयोग सरल है तथा सहज ही याद हो जाता है। सारी प्रक्रियाएं मौखिक हो जाती हैं। ये सूत्र गणित की सभी शाखाओं को भी जोड़ते हैं। शुद्ध अथवा प्रयुक्त गणित में ऐसा कोई भाग नहीं जो समझ ना आए। रेखागणित, समतल तथा गोलीय, त्रिभाषी, ज्यामिति, ये सभी सूत्र इसमें शामिल हैं। छोटी उम्र के बच्चे भी सूत्रों की सहायता से प्रश्नों का मौखिक हल कर सकते हैं। वैदिक गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रचलित गणितीय पाठ्यक्रम की तुलना में काफी समझ आ जाता है। इसमें कई सूत्र शामिल हैं, जैसे एकाधिकेन पूर्वेन, प्राप्ति अभियोज्य, शून्यमन, यावदुमन, एक न्यून पूर्वेन। उसमें से कई, जैसे एग्जांपल है कि 220 प्लस 300 प्लस इसे सोल्व करने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले हमें पहले अक्षर उठाने हैं, जैसे 200 प्लस 300 5। उसके बाद हमें दूसरे जीजू उठाने हैं। फिर आखिर में हमें जो रह गए हैं उसे उठाने हैं। इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इसमें से यूनिट प्लेस 6 है, इसलिए हम इसमें बाद में 6 प्लस करेंगे। तो इसका आंसर ये आएगा। और इसके बाद अध्याय 1 शुद्धाध्याय वैदिक गणित तथा वेदों के 16 सरल गणितीय सूत्र नामक ग्रंथ की रचना गोवर्धन मठ पुरी के जादूगर श्री शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने की है। वेद ज्ञान के अपरिमित भंडार तथा देश के काल सीमा के बंधन से परे हैं। वैदिक ज्ञान की अनेक विधाएं 8 वर्षों की गहन एकता चिंतन एवं मनन के पश्चात स्वामी जी ने दीर्घकाल के लुप्त ज्ञान से की गई है। स्वामी जी ने शब्दों में हमें कहा है कि हम लोगों को स्वयं भी यह खोजकर कि गणित के अत्यंत कठिन प्रश्नों का अर्थ वेद के पृष्ठी समझ नहीं आता और सरलता पूर्वक तथा सहज भी कुछ सरल पौड़ियों में मात्र मौखिक विधि द्वारा हल कर सकते हैं। आश्चर्य हुआ तथा विपुल हर्ष भी। स्वामी जी के कथन के अनुसार वे सूत्र जिन पर वैदिक गणित नामक उनकी कृति आधारित है अर्थवेद के पृष्ठी में आते हैं, परंतु विद्वानों का कथन है कि ये सूत्र अभी तक के ज्ञात अव्यक्त के किसी प्रतिष्ठि में नहीं मिलते। स्वामी जी के कार्य पर विभिन्न देशों के शोध कार्य चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में वैदिक गणित को हाई स्कूल गणित के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, परंतु सरकार के पतन के बाद नई सरकार द्वारा इस ओर ध्यान न देने के कारण यह अमूल्य विद्या विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई। विद्यार्थी इससे महत्व के अपरिचित रह गए हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य वैदिक गणित के ज्ञान को व्यवहारिक बनाता है, जिससे जन जन के बीच इसकी पैठ हो सकती है। अंकगणित के अतिरिक्त गणित के अन्य क्षेत्रों में वैदिक गणित की उपयोगिता को इस पुस्तक में स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इस पुस्तक में मान अंकगणित के क्षेत्र में वैदिक गणित की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है।
इस पुस्तक में इन विधियों का वर्णन किया गया है, जिसका लाभ प्राथमिक से लेकर उच्च कक्षाओं तक के कभी विद्यार्थियों को जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में तो इन विधियों का अत्युपयोगी, साथ ही ये शोध के नए आयाम भी खोलते हैं। स्वामी जी के कथन के अनुसार वे सूत्र जिन पर वैदिक गणित नामक उनकी कृति आधारित है, अर्थवेद की पृष्ठि में आते हैं, परंतु विद्वानों का कथन यह है कि सभी सूत्र अभी तक के ज्ञात अव्यर्थ भेद भी कहा जाता है। पृष्ठ में देखते हैं वो जो दुर्लभ हो तथा केवल स्वामी जी ही सम्मान कर देते हैं। वस्तुतः आज की स्थिति में स्वामी जी की वैदिक गणित की नामक कृति संवर्य में एक नवीन वैदिक पृष्ठि बन गई है। अर्थवेद जो शिल्पा विद्या के भंडार के रूप में विख्यात है, उसमें पदार्थ, गुण, विज्ञान, कौशल, नानाविध पदार्थों का भी निर्माण किया जाता है। महर्षि दयानंद को उनसे ध्यान के करने के बाद भी उनको दो सूर्य सिद्धांत, जिसमें की बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल और भूगोल शामिल होते हैं। यदि गणितीय ज्ञान विसम्मत ना होता तो महर्षि दयानंद ऐसा आदेश भला क्यों करते। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित वैदिक ज्ञात पूर्ण वैदिक सूत्रों के प्रकाश में रचित ग्रंथ है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का यह भी कथन है कि वैदिक गणितीय सूत्र अर्थवेद में भी नहीं होते हैं। स्वामी जी जैसे महापुरुष असत्य भाषण नहीं कर सकते। वैदिक गणित के कुछ सूत्र व्यमष्टि आदि को दिखाने हेतु को वेदों की जल्द निपटाने की आवश्यकता नहीं है। भारती कृष्ण जी महाराज ने अपनी 8 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत इन विधियों की पुनः खोज की। स्वामी की मृत्यु के उपरांत यह खोज कार्य वैदिक गणित के नाम से ग्रंथ भूरूप से प्रकाशित हुआ है। वास्तव में यह ग्रंथ वैदिक गणित की भूमिका मात्र है। स्वामी जी की खोज का मूल विवरण तो उनके जीवन काल में ही नष्ट हो चुका था तथा उसे पुनर्विलिप्त करने से पूर्व स्वामी जी परलोकवासी हो गए। धन्यवाद।